रात के करीब 2-3 बज चुके हैं। रिंग लाइट की लाइट जो है अब ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है, जैसे किसी आईसीयू में पेशेंट के ऊपर लगी हुई लाइट होती है। मोबाइल का स्टोरेज भी फुल हो चुका है, पर दिमाग और ज्यादा इससे भरा हुआ है। आप वही 10-12 सेकंड की क्लिप को बार बार शूट कर रहे हो कि यार एक बार तो सही क्लिप आ जाए, एक बार तो सही क्लिप आ जाए। सेम डायलॉग, सेम एंगल, सेम फोर्स स्माइल। थकने के बावजूद भी आंखें पूरी खुली हुई हैं और एक सेकंड के लिए दिमाग में एक बहुत तेज थॉट आता है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ में कर क्या रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगली सुबह अलार्म के साथ में उठते हैं। आप उठते हैं, कैमरा ऑन होता है और फिर आप अपलोड का बटन दबाते हैं। स्वागत है आप सभी का भारत की क्रिएटर इकोनॉमी में, जो कि इस समय दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है। एंड यकीन मानिए, पिछले 7-8 साल से मैं भी इसी फील्ड में घुसा हुआ हूं, तो जानता हूं इस फील्ड का डिप्रेशन क्या होता है, इस फील्ड का प्रेशर क्या होता है, और अपने आप को प्रूव करने की एक जो अंदर से डिजायर रहता है ना, वो कितना ज्यादा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि ये डिजायर क्या लाइफ के बैलेंस को बिगाड़ सकता है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि भारत में करीब 40 लाख क्रिएटर्स हैं, 40 लाख। एंड उनमें से करीब 8 या 10% ही हैं जो पैसे कमा पाते हैं। मैं ज्यादा पैसे कमाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक जीविका चला पाने वाले अमाउंट की बात कर रहा हूं। वो 8 से 10% ही है। मतलब 40 लाख क्रिएटर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बमुश्किल 3,80,000, 4 लाख क्रिएटर्स ही ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पैसे कमा पाते हैं। तो क्या ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको घुसना चाहिए? आज हर दूसरा बंदा क्रिएटर है, लेकिन 2010 के आसपास ये सीन बिल्कुल अलग था। अगर कोई बोलता था कि मैं यूट्यूबर हूं और मैं यूट्यूब के ऊपर काम करता हूं, तो यकीन मानिए इसका मतलब था कि इसको नौकरी नहीं मिली है। शादी के रिश्तेदार पूछा करते थे कि भैया कर क्या रहे हो लाइफ में? यूट्यूब करना तो मतलब एक शौक हो गया, जीने के लिए क्या कर रहे हो? एंड यकीन मानिए मैं भी उस समय पर यही जवाब दिया करता था कि हाँ, एक साइड बिजनेस है मेरा। हालांकि वो साइड बिजनेस भी अच्छा ही था, बट फिर भी मैं किसी को ये नहीं बताता था कि मैं क्रिएटर हूं, ऑनलाइन काम करता हूं। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जो साइलेंस होता था वो और भी ज्यादा शोर मचाने वाला होता था। लेकिन आज वही ऑनलाइन काम $1 बिलियन इकोसिस्टम बन चुका है। इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी मार्केट आज अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन का है, बिलियन डॉलर्स। और सिर्फ डायरेक्ट रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये इकोनॉमी 350 बिलियन से ज्यादा का कंज्यूमर इन्फ्लुएंस भी रखती है। एंड 2030 को लेकर जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये $1 ट्रिलियन के इकोसिस्टम में बदलने वाली है। एंड यकीन मानिए मैं कोई फैंटेसी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक पूरा सिस्टम इवॉल्व हो चुका है क्रिएटर्स के इर्द गिर्द। एंड यकीन मानिए अब आप एक क्रिएटर को इग्नोर नहीं कर सकते। और अब अगर आप यूट्यूब के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेसफुल हैं, तो अब आप खुल के बोल सकते हैं कि हाँ, मैं क्रिएटर हूं, मैं क्या बनाता हूं, वीडियोस बनाता हूं। देखिए, ये भी सच है कि सब क्रिएटर सक्सेसफुल नहीं होते। इंस्टाग्राम खोलोगे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा देश ही क्रिएटर बन चुका है, लेकिन नंबर्स थोड़े और ब्रूटल हैं। इंडिया में लगभग 20 से 25 लाख एक्टिव क्रिएटर्स हैं जो रेगुलर कंटेंट डालते हैं, मतलब जिनकी एक मिनिमम फॉलोइंग भी है। अगर इरेगुलरली पोस्ट करने वाले को हम जोड़ दें तो करीब 40 लाख के आसपास ये नंबर जाता है। मतलब ये कि एक मीडियम साइज कंट्री रोज वायरल होने की कोशिश कर रही है, और हर साल ये नंबर 20 से 30% से ज्यादा के साथ में ग्रो ही कर रहा है। कारण सिंपल है, इंटरनेट सस्ता है, स्मार्टफोन सबके पास है, रील्स और शॉर्ट्स ने बैरियर को जीरो कर दिया है। एंड सबसे डेंजरस थॉट, ये तो मैं भी कर सकता हूं, बल्कि ये सब तो मैं भी कर सकता हूं। कोई भी कंटेंट देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर सकते, आपको लगेगा कि ये कैमरा ऑन करके बोलना ही तो है, बोल लेंगे, इसमें हमारा क्या जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैसे दिखते सबको हैं, लेकिन कमा कितने लोग पा रहे हैं? ये असली सवाल है। एंड इस सवाल को ऑनेस्टली पूछा जाना जरूरी है। इन लाखों क्रिएटर्स में से सिर्फ 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में सस्टेनेबल पैसा कमा रहे हैं। मतलब सिर्फ 20 से 25 लाख क्रिएटर्स जो एड्स, ब्रांड, सब्सक्रिप्शन या प्रोडक्ट से रेगुलर इनकम बना पा रहे हैं। लेकिन जो बाकी के 90% क्रिएटर्स हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी एक ब्रांड डील गिर गई, कभी पूरा महीना ही जीरो पे अटका हुआ है। इसीलिए सच को जानना बेहद जरूरी है। ज्यादातर क्रिएटर्स कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं। और होता क्या है ना कि हमारे भारत में देखा देखी में बहुत काम होते हैं। मान लीजिए कि आज मैं बैठ के वीडियोस बना रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर क्योंकि वो लोग एक समय पर मुझसे जला करते थे या मुझको नीचा दिखाया करते थे, तो मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो और कितना कमा लेते हो। यकीन मानिए, जब आप एक नए क्रिएटर के तौर पर घुसते हैं ना इस फील्ड में, तब आप पैसे को तो बिल्कुल माइंड में ना रखें तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि पैसा एक वो एलिमेंट है
जो आपको क्रिएटर फील्ड में फेम के भी बाद में मिलता है। हाँ, कुछ लोग किस्मत वाले रहते हैं जिनको पैसा जल्दी मिल जाता है, वरना तो भैया यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो क्रिएटर्स आखिर पैसा बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आती है ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप। इंडिया में क्रिएटर इनकम का ये सबसे बड़ा सोर्स है। रेट्स रफली ऐसे होते हैं, जैसे जो नैनो क्रिएटर्स हैं जो 1,000 से 5,000 तक का पर पोस्ट लेते हैं। फिर माइक्रो क्रिएटर्स आते हैं जो 20 से 80,000 लेते हैं। एंड उसके बाद में मैक्रो क्रिएटर्स आते हैं जो 1 से 5 लाख तक लेते हैं। एंड टॉप टायर में तो पूरा नेगोशिएशन का गेम है। सिर्फ ई कॉमर्स ब्रांड्स हर साल का 700 से 800 करोड़ क्रिएटर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम यहाँ पर टोटल बॉस बना बैठा है। इसके बाद बारी आती है यूट्यूब एड्स एंड शॉर्ट्स की। यूट्यूब फ्लैशी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल यूट्यूब ही है। 30 से 250 रुपए हर 1000 व्यूज़ के मिल जाते हैं। नीश पे डिपेंड करता है कि कितना क्या पैसा ज़्यादा मिलेगा। जैसे फाइनेंस में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद टेक, फिर एजुकेशन, फिर उसके बाद में बाकी सब। प्लस यूट्यूब क्रिएटर्स को 55% का रेवेन्यू शेयर भी देता है। शॉर्ट्स ने रीच को और कंसिस्टेंसी को दोनों को बढ़ा भी दिया है। इसलिए कई लोगों के लिए यूट्यूब का मतलब मंथली सैलरी सिस्टम भी बन चुका है। सब्सक्रिप्शन एंड पेड कम्युनिटीज़ की बात करें तो इंडिया में अभी ये छोटी है, लेकिन ग्रो बहुत फास्ट कर रही है। पेड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एक्सक्लूसिव इंस्टाग्राम कंटेंट है, यूट्यूब मेंबरशिप है। मतलब जिनके पास में ट्रस्ट है उनके लिए ये लो एफर्ट हाई लॉयल्टी वाली इनकम है। इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाता है, और वो है कोर्सेज एंड ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स को बेचना। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। मैं आपको क्लियर ओपिनियन बता रहा हूँ। एड्स का मतलब सर्वाइवल होता है, प्रोडक्ट्स का मतलब स्केल होता है। इसीलिए आज की तारीख में क्रिएटर्स स्किन केयर ब्रांड्स को लॉन्च कर रहे हैं, क्लोथिंग लेबल्स को बना रहे हैं, न्यूट्रिशन, फिटनेस, फाइनेंस कोर्सेज को बेच रहे हैं, कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं। यहीं पर क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब कि अब आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं रह गए हो। लेकिन क्रिएटर्स की एक बहुत ही डार्क साइड भी होती है। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखेगा, बहुत ज़्यादा रॉयल दिखेगा, आपको हर चीज़ यहाँ पर फ्लैशी दिखेगी। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो एवरेज क्रिएटर का जो करियर होता है वो 3 से 4 साल का होता है। उसके बाद जो ट्रेंड से वो ऊपर उठे थे वो ट्रेंड पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। लेकिन ये मत सोचना मैंने पैसे की 4 बातें कर दी हैं तो यहाँ पर सब कुछ हरा ही हरा है। क्रिएटर लाइफ की कुछ डार्क साइड्स भी होती हैं। इंस्टाग्राम पे सब कुछ ग्लैमरस दिखाई देता है, एकदम रॉयल दिखाई देता है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करूं तो एवरेज क्रिएटर का जो करियर होता है ना, वो करीब 3 से 4 साल का होता है। उसके बाद में ट्रेंड खत्म हो जाता है, रीच गिर जाती है, एल्गोरिदम नए चेहरों को पुश करने लगता है एंड बर्नआउट भी आ जाता है। डेटा बोलता है कि 60% से भी ज़्यादा क्रिएटर्स बर्नआउट एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है एल्गोरिदम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कल आप वायरल हैं, लेकिन आज आप एक तरीके से इनविजिबल हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे पेज को शैडो बैन कर दिया गया है, लेकिन ये सब एल्गोरिदम का खेल है। एंड इसके बाद में मेंटल हेल्थ को साइलेंटली ये चीज़ें तोड़ना शुरू कर देती हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप 1 या 2 वीडियो से वायरल जा रहे हैं तो आपकी एज सोशल मीडिया पर उतनी ही कम होगी जितनी तेजी से आपके वीडियोस वायरल हुए। जाहिर सी बात है, अगर आपको एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना है या क्रिएटर करियर बनाना है तो आपको किसी ऐसे डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा जो डेटा अपने आप में नया हो। एंड सबसे बड़ी बात, आप भी उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी के साथ में कुछ नयापन डाल पाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एल्गोरिदम आपको पीछे छोड़ देगी और इसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्पेस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, क्योंकि क्रिएटर्स प्रोडक्ट नहीं है, क्रिएटर्स अटेंशन की पाइपलाइन है, क्रिएटर्स मार्केटिंग के इंजन हैं। और यहां आता है असली खेल, असली जीतने वाला। और जानते हैं असली जीत किसकी होती है? मतलब मैं यहां पर बैठकर मेहनत कर रहा हूं, मेरे जैसे न जाने कितने लाखों क्रिएटर्स बैठकर यहां पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा जाता है गूगल को, यूट्यूब, मेटा को, स्नैपचैट को। मतलब मेटा इंडिया रेवेन्यू 2024 की बात करूं तो 22,000 करोड़ से भी ज्यादा था। 3 साल में 15x की ग्रोथ। यूट्यूब इंडिया की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 16,000 करोड़ का है। सेल्फ रेवेन्यू 14,000 करोड़ का है। क्रिएटर्स ग्रोथ क्रिएट करते हैं, प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट बुक करते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्रिएटर बनना कहीं से कहीं तक भी सही है? मेरा जवाब बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सटीक शब्दों में बताता हूं, हाँ, लेकिन आंख खोल के। जब आप किसी भी चीज को शुरू करने के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले खुजाल मचती है कि पिछली चीज को छोड़ दूं। जॉब बिल्कुल मत छोड़ना ये काम करने के लिए। साइड हसल की तरह स्टार्ट करो, 6 से 12 महीने टेस्ट करो आराम से। हफ्ते का 1 वीडियो, 2 हफ्ते का 1 वीडियो, ऐसे करके शुरू करो कि पता तो चले कि भैया अपने लिए ये काम है भी कि नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जेनेरिक क्रिएटर्स डूब जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक क्रिएटर्स रहते हैं ना, वही स्केल करते हैं।
लाइफस्टाइल क्रिएटर नहीं बल्कि टायर 2 सिटी फाइनेंस और सैलरीड यूथ जैसे शार्प, इनके ऊपर फोकस चाहिए। डे वन से सोचो कि हमारी ऑडियंस कौन है, मैं क्या प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता हूं, मैं क्या प्रोडक्ट सामने रख सकता हूं। दोस्तों, क्रिएटर इकोनॉमी कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही सिर्फ फेम का गेम है। ये एक बिजनेस इकोसिस्टम है जिसमें पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी लगती है। हाँ, ट्रिलियन डॉलर फ्यूचर जरूर है, पर सिर्फ उनके लिए जो इसे एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह समझते हैं। बाकी लोग रिंग लाइट चेंज करते रहेंगे और एल्गोरिदम का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको स्केल करना है तो आपको इस गेम को समझना पड़ेगा।